ओके। गुड इवनिंग गाइस। तो हम बात कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की। ओएसआई मॉडल में हमने कल डिस्कस किया था अबाउट नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, राइट। तो लास्ट आपकी कौन सी लेयर बचती है यहाँ पे? फिजिकल लेयर आती है। फिजिकल लेयर का काम क्या होता है डेटा इसमें ओएसआई मॉडल में? दिस लेयर ये क्या करती है? आपका लेयर डेटा को सेंड करती है। जो आपकी आपने सुना हो, डेटा किस में होता है? बिट्स में होता है। बिट्स टू लाइक फिजिकल फॉर्मेट के थ्रू या फिर वायरलेस के थ्रू टू इलेक्ट्रिकल और फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इस फॉर्मेट में डेटा में क्या करेगी, आगे उसको भेजती है। तो फिजिकल लेयर का क्या काम होता है? बेसिकली आपके डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसमिट करना होता है, राइट। तो ये क्या करती है? आपके डेटा को ट्रांसमिट करती है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। फॉर्मेट इन द सेंस, अगर मेरा डेटा क्या है यहाँ पे, अगर मेरा डेटा है बिट्स में, तो उसको क्या करेगी? उसको कन्वर्ट करेगी ये। कन्वर्ट करके कौन से फॉर्मेट में कर देगी? लाइक अगर मेरी इथरनेट वायर है तो उसको इलेक्ट्रिकल में करेगी, राइट। तो ऐसे मेरी सॉरी, जो फिजिकल लेयर है ऐसे मेरी डेटा को क्या करती है? कन्वर्ट करती है उसको फिजिकल मीडिया पे ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। तो ये आपके फिजिकल लेयर का काम होता है। तो फिजिकल लेयर में आपका इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में डेटा जा सकता है या फिर किस में जा सकता है? जो आपका वायरलेस में है, फ्रीक्वेंसी में है, उसके थ्रू डेटा जा सकता है, राइट। अब ये फिजिकल लेयर का ज़्यादा कुछ काम है नहीं, आपके डेटा को लाइक लॉजिकल डेटा को फिजिकली मीडिया पे फॉरवर्ड करना। दैट इज़ द टास्क ऑफ द फिजिकल लेयर। तो इस फिजिकल लेयर में डेटा के साथ और ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ओके। तो अब ओएसआई मॉडल में हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं चीज़ें जो हमने डिस्कस की है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हम डेटा को डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड प्रोसेस है डेटा का, राइट। तो डिवाइड प्रोसेस कौन कौन सी लेयर पे होता है? तो ये डिवाइड प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है कौन सी लेयर से गाइस? ट्रांसपोर्ट लेयर से। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे मैंने बताया था डेटा में एक टर्म होती है दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन, राइट। सेगमेंटेशन का क्या क्या होता है? इन विच डेटा डिवाइड्स इनटू मल्टीपल, हाँ जी, राइट। तो आपके क्या करते हैं? डेटा को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं बड़े डेटा को, दैट इज सेगमेंटेशन, राइट। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपने एक चीज़ और डिस्कस की थी दैट इज एमएसएस, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। सो व्हाट इज द मैक्सिमम सेगमेंट साइज? 1460 बाइट्स। इज दैट क्लियर? तो जब आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को डिवाइड करते हो तो उसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो वो मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे डेटा को। एंड वो डेटा जो आपका होगा यहाँ पे, अब वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होगा उसका? 1460 बाइट्स होता है, ठीक है। तो सिमिलर अब मैं बात करूंगा कौन सी लेयर की गाइस? नेटवर्क लेयर में भी वो सेम काम करते हैं, बट एक डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका डेटा सेगमेंटेशन कौन करता है? सोर्स डिवाइस कैन परफॉर्म द डेटा सेगमेंटेशन, राइट। तो डेटा सेगमेंटेशन आपका कौन कर सकता है? सोर्स डिवाइस कर सकता है, क्लाइंट कर सकता है जो डेटा को भेजता है। अब नेटवर्क लेयर में भी एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो सिमिलर लाइक सेगमेंटेशन। इसमें भी क्या होगा? आपका डेटा डिवाइड होता है एक बड़े साइज से मल्टीपल स्मॉल साइज में, राइट। सो इन दिस मेथड डेटा डिवाइड्स इनटू मल्टीपल स्मॉल पार्ट्स फ्रॉम ए बिग वन, राइट। तो एक बड़े पार्ट से स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। और अब उसके लिए इन्होंने एक
डिसाइड कर दिया कि मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है उसका, जो आपका डेटा बनेगा मैक्सिमम इस लेयर पे, दैट इज़ नोन एज मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। एंड दिस इज़ 500 बाइट्स। तो आपका एमटीयू हमेशा कितना होता है? 1500 बाइट का होता है भाई, 1500 बाइट्स। और ये क्या कौन कर सकता है? एनी लेयर 3 डिवाइस कैन परफॉर्म द टास्क। तो ये टास्क आपका कोई भी डिवाइस कर सकता है, इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब एक चीज़ समझो, मैंने बोला कि सेगमेंटेशन के टाइम पे मेरे डेटा का साइज़ कितना हो सकता है मैक्सिमम? 1500 बाइट है ना? नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट का साइज़ भाई। ये सेगमेंट है, तो सेगमेंट का साइज़ कितना है? 1460 है। तो ये मेरा क्या है? ये डेटा है। तो ये मेरा डेटा हो गया, डेटा है 1460 बाइट का। अब उसमें वो सपोज करो टीसीपी हेडर ऐड करते हैं, दैट इज़ 20 बाइट। उसके बाद आईपी हेडर ऐड करते हैं, वो भी मेरा 20 बाइट का है। तो अब टोटल यहाँ पे साइज़ कितना हो गया? ऑल ओवर साइज़ कितना हुआ इसका? कितने बाइट्स हो गया? 1500 बाइट्स हो गया ना? तो ये मेरा जब क्या होता है, डेटा आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर आ गया, और मेरा लेयर 3 का हेडर भी आ गया नेटवर्क लेयर का, तो उन सभी को मिला के जो साइज़ बनेगा दैट इज़ नॉन एज एमटीयू। वो क्या कहलाता है? एमटीयू, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो जो आपका एमएसएस होता है, एमएसएस एग्जिस्ट करता है कौन सी लेयर पे गाइस? लेयर 4 पे। और एमटीयू आपका कौन सी लेयर पे एग्जिस्ट करेगा? लेयर 3 पे होगा। और एमएसएस का साइज़ कितना रहेगा? 1460 रहेगा। एमटीयू का साइज़ कितना हो सकता है? 1500 हो सकता है। इजी है, इजी है, ये समझ में आया? हेलो, जमा, इतना समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है एमएसएस और एमटीयू में? तो फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन कहाँ पे होगा वो बता दोगे ना? तो ऐसे में एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। अब मान के चलो मेरे पास एक डिवाइस है, वो कनेक्टेड है एक स्विच से, और वो कनेक्टेड है एक राउटर से। ऐसे एक और राउटर है मेरा, एक और राउटर है, और ये सर्वर है, राइट? तो जो भी ट्रैफिक ये होस्ट ओरिजिनेट करेगा, तो ये क्या बनाएगा? यहाँ से सेगमेंट बनाएगा। तो सेगमेंट बना के ये डेटा का साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर देगा। ऐसे बन जाएगा डेटा, टीसीपी और आईपी। ठीक है, ये टोटल मेरा क्या बन गया? डेटा बन गया, जो कितने बाइट का बन गया? 1500 का। ठीक है, उसके बाद ये लेयर टू इन्फॉर्मेशन भी लगाएगा आपकी, ऐसा नहीं है कि लेयर टू नहीं लगाएगा, बट काउंट लेयर 3 पे ही होता है। ये मेरा मैक आ गया, ओके। तो ये मेरा ऑल ओवर क्या बन गया? डेटा बन गया। अब यूज़र क्या करेगा? डेटा को ट्रांसमिट करेगा स्विच तक और स्विच से राउटर। तो जो राउटर का इंटरफेस होता है ना, ये वाला जो इंटरफेस होता है राउटर का, जहाँ केबल कनेक्ट होती है, हर इंटरफेस का नॉर्मली कितना एमटी होता है? 1500 बाइट होता है। कितना होता है गाइस? हाँ। अब सामने वाले के पास ट्रैफिक पहुंचा। अब जो ये इंटरफेस है ना इस राउटर का, मान के चलो यहाँ पे मेरा कितना साइज़ है? 1000 कॉन्फ़िगर कर रखा है किसी ने। जो एमटी कितना कॉन्फ़िगर कर रखा है यहाँ पे? 1000 का रखा है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इस जब राउटर के पास ट्रैफिक आएगा, तो ये 1000 का बना देगा एक पैकेट, और एक 500 का बना देगा, तो दो पैकेट बना देगा मेरे लिए यहाँ पे। तो जो एक्चुअल डेटा, जो इतना डेटा मेरा एंड डिवाइस ने स्टार्ट किया था सेगमेंटेशन के बाद, R2 पे M2 कम होने की वजह से इस एग्जिट इंटरफेस पे उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया डेटा को। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे?
क्या हो गया ये, फ्रेगमेंटेशन हो गया ना ये। तो सेगमेंटेशन आपका सोर्स करता है, और फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क में कोई भी एक लेयर 3 डिवाइस परफॉर्म कर सकता है जहाँ पे एम कम हो में भी। ठीक है, ईजी है समझना। क्लियर है, ठीक है भाई। ठीक है, अगर ये क्लियर है यहाँ तक आगे बढ़े। जमा आलम दोनों को क्लियर है ना? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कुछ पोर्ट होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल नंबर होते हैं, वो समझ में आया था सभी को? लाइक ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे कि एमटीयू साइज़ क्या होता है, एमएसएस साइज़ क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है। तो मैं इसीलिए इनको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़ें, राइट। अब हमने ओएसआई मॉडल में सबसे पहले एक डिस्कस की थी, दैट इज़ पोर्ट नंबर, राइट। और एक हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल नंबर। और पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल नंबर में कोई डिफरेंस बता सकता है आप में से मुझे? क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया ना ये। यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कहाँ यूज़ होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ होता है। टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। तो पोर्ट नंबर हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। कौन से प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एच टी टी पी एस है 443, एच टी टी पी है 80, टेलनेट है 23, ओके, एस एस एच है 22, एस एन एम पी है 161 162, एफ टी पी है, एफ टी पी का कितना है? 21 22 है समथिंग, राइट। 20 और 21 आई गेस, हाँ। ओके, और डीएनएस है 52 है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या यूज़ करते हैं? पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं। और जो प्रोटोकॉल नंबर आपका यूज़ होता है वो कहाँ पे होता है? दिस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लेयर 3 प्रोटोकॉल। जो लेयर 3 के प्रोटोकॉल होते हैं भाई उसके लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप टीसीपी की बात करोगे, टीसीपी का 6 है, यूडीपी का 17 है, राइट। और क्या है हमारे पास? एआईजीआरपी है 88 है, ओएसपीएफ है 89 है, आईसीएमपी है 1 है, ओके, आईजीएमपी है 2 है। और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये आपका मेन डिफरेंस है। जब आप एप्लीकेशन लेयर के किसी भी प्रोटोकॉल को आइडेंटिफाई करते हो तो पोर्ट नंबर यूज़ करोगे कहाँ पे? टीसीपी हेडर में और यूडीपी हेडर में, राइट। अगर आप प्रोटोकॉल नंबर की बात कर रहे हो तो ये आपका यूज़ होता है कहाँ पे? ये आपका लेयर 3 पे यूज़ होता है। क्लियर है सभी को? पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर में डिफरेंस।
ओके अब यहाँ पे OSI मॉडल में आपकी मेन सारी चीज़ें कवर कर ली हमने, जैसे हमने एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट किया था, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, राइट, और ट्रांसपोर्टर, नेटवर्क है, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर है। तो ये सारा जो आपका आर्किटेक्चर था, दिस इज OSI मॉडल। अब बात करते हैं OSI मॉडल, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, दिस इज थ्योरेटिकल मॉडल। OSI मॉडल क्या है आपका, दिस इज theoretical model, right, or you can say reference model. बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम OSI मॉडल को तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं रेफरेंस ले रहे हैं इसका। तो हम प्रैक्टिकली कौन से मॉडल को यूज़ करते हैं गाइस, TCP/IP मॉडल को यूज़ करते हैं। तो TCP/IP इज़ द प्रैक्टिकल मॉडल, राइट। ओके, एंड इसमें कितनी लेयर है, कितनी लेयर्स है यहाँ पे, इट हैव 5 लेयर्स। अगर आप पुरानी बुक चेक करोगे, ओल्ड वन हैव 4 लेयर्स। तो पुराने वाले में 4 है, बट अब जो लेटेस्ट है आपका उसमें कितनी लेयर है, 5 लेयर है। कैसे है 5 लेयर, अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें दोनों का, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट जस्ट जो लेयर्स है आपकी वो अलग रहेंगी। तो ये हमारा कौन सा मॉडल है, OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल, राइट। तो सबसे पहले कौन सी लेयर है अपने पास, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, सॉरी, नेटवर्क, और लास्ट वन इज फिजिकल लेयर, राइट। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो कौन सी लेयर है आपके पास, एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, और उसके बाद कौन सी है, फिजिकल है। तो ये वाली आपकी टोटल लेयर्स हैं। तो जो यहाँ पे आपके पास कितनी लेयर है, ये 3 लेयर है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, अकेली है, बाकी आपकी सेम है ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल है। तो जो आपका मेथड है काम करने का, और जो हम डिस्कस करते हैं TCP, UDP, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी सेम है, सिमिलर रहेंगी, वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो जो डिफरेंस था मेन है वो आपका लेयर का डिफरेंस है। एंड जो TCP/IP मॉडल है वो किसने बनाया, एक DOD ने बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, राइट। तो दोनों ही सेम टाइम पे मार्केट में आए थे, लेकिन पॉपुलर कौन सा हुआ आपका, TCP/IP। तो लोगों ने TCP/IP को एज ए प्रैक्टिकल यूज़ किया, एंड OSI को क्या किया, एज ए रेफरेंस मॉडल, एज ए रेफरेंस मॉडल। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को OSI मॉडल में, ठीक है भाई। तो ये हमारा अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ ऑल अबाउट OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। जो इंटरव्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप जाओगे तो आपको ये वाले क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखना, लाइक
ओएसआई मॉडल में सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वो पूछेंगे लाइक व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल, ओके, लाइक ओएसआई मॉडल है क्या, काम क्या है इसका, वो सारी चीज़ें। एंड दूसरा ये पूछेंगे एक्सप्लेन द ऑल लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, ओके, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। एंड उसके बाद जैसे आप एक लेयर के बारे में एक्सप्लेन करोगे, एप्लीकेशन लेयर का क्या काम होता है, जैसे वो यूज़र इंटरफेस के लिए काम करेगी, और क्या काम होता है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर में आपसे पूछेंगे कि लाइक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, ओके, व्हाट इज़ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन डेटा, कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, राइट, डिकम्प्रेशन हो गया डेटा में, ठीक है, और डेटा के जो फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में पूछा जाएगा। एंड सेशन लेयर काम क्या से कैसे करती है, एंड हाउ मेंटेन द सेशंस, राइट। मेंटेन द सेशंस, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले तो डिफरेंस पूछेंगे, डिफरेंस इन टीसीपी एंड यूडीपी, राइट। उसके बाद व्हाट इज थ्री वे हैंडशेक, ओके, तो थ्री वे हैंडशेक होता क्या है और काम कैसे करेगा, एंड व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो, ओके, फ्लो कंट्रोल एंड विंडोइंग, बात एक ही घुमा के पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपका किस में हो गया, ये टीसीपी के अंदर आ गया आपका, राइट। तो इसमें फ्लैग्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, जब हेडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे टीसीपी हेडर, तो उस टाइम पे हम फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड व्हाट इज़ एमएसएस, ओके, सेगमेंटेशन, ओके, और उसके बाद से हमारे लेयर 3 आ गई। तो व्हाट इज़ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर क्या आपकी, एमटीयू क्या होता है, ओके, एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और हाउ टीटीएल वर्क्स, टीटीएल आपका काम कैसे करता है और टीटीएल होता क्या है, वो चीज़, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस इन एमएसएस एंड एमटीयू, मतलब ऊपर वाले जो क्वेश्चन उसका अगर आपके पास आंसर है तो ये भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेगमेंटेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, राइट। सेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या होगा, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोर्ट नंबर जो हमने डिस्कस किए थे एंड प्रोटोकॉल नंबर, राइट, ये भी हमने डिस्कस किया था ना, पोर्ट नंबर और प्रोटोकॉल में डिफरेंस क्या होता है। तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है वैसे मॉडल का। और और क्या हो सकता है इसमें, और तो जो चीज़ें बचती है ना वो हेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बचती है, लाइक टीसीपी हेडर, यूडीपी हेडर और आईपी हेडर, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके होंगे सीसीएनए में।
और आपका लेयर 2 पे लाइक व्हाट इज़ डेटा लिंक लेयर होती क्या है, और एक और चीज़ होती है लाइक व्हाट इज़ डेटा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन और करेक्शन आपका कैसे होता है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ था, चेकसम से हुआ था। तो मैंने बताया था कौन सी लेयर कितने डेटा का कैलकुलेट करेगी, चेकसम। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी अगर यूडीपी तो पूरे डेटा का करते हैं, नेटवर्क लेयर पे सिर्फ नेटवर्क हेडर का होता है, डेटा लिंक लेयर पे अगेन वो पूरे डेटा का ही करती है, राइट, चेकसम। और कौन सी लेयर आपका एरर डिटेक्ट कर सकती है और करेक्ट कर सकती है, राइट। और करेक्ट कौन करती है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी ही कर पाएगा, क्योंकि टीसीपी में क्या होता है आपका, अगर कोई डेटा ड्रॉप हो जाए किसी रीजन से चेकसम की वजह से, तो वो रीट्रांसमिट करवा देते हैं डेटा को एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, राइट। एक्नॉलेजमेंट करते हैं सेम सीक्वेंस नंबर की, तो वापस मिल जाएगा डेटा उनको। तो ये पॉइंट है। और हमारा यहाँ पे क्या डिफरेंस था, लाइक व्हाट इज मैक लेयर एंड एलएलसी लेयर। तो मैक लेयर एलएलसी लेयर क्या होती है डेटा लिंक लेयर पे, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये सारे आपके क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है भाई। तो इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में कोई डाउट आप लोगों को, अगर कोई डाउट हो तो वो हम क्लियर कर देंगे बाद में। बट ये इंटरव्यू क्वेश्चन से आपको प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा, अगर कोई आपसे पूछेगा तो इन्हीं में से कुछ आएगा। मैक्सिमम यही आ सकता है मेरे अकॉर्डिंग NA NP लेवल पे। बट इससे ज़्यादा अगर आएगा तो जब आप CCI कर चुके होंगे, या फिर आप लाइक और आपका रोल पहले से ज़्यादा अच्छा है, तो उस वहाँ पे डिटेल में जाएंगे वो और ज़्यादा। बट अगर इनमें आपको कोई डाउट आए तो आप फ्रीली पूछ सकते हो, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा सारे क्वेश्चंस। कोई डाउट यहाँ तक? और लास्ट क्वेश्चन यही हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन TCP एंड OSI मॉडल, TCP IP एंड OSI मॉडल। तो इसमें बेसिकली लेयर का डिफरेंस है, एक रेफरेंस मॉडल आपका, एक प्रैक्टिकल मॉडल है, एक ये वाला बनेगा, ठीक है। ईजी है, या यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों का? हाँ जी, जमा आलम। ठीक है भाई, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं OSI मॉडल को लेके। तो OSI मॉडल में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऑफिस